Good morning, students. Today we will continue our topic, that is types of software. Uh, we have already discussed about some topics like functions of operating system. And now the types of operating system. There will be a different types of operating system for different needs. That is, first one is single user. So you can say the single user, single task operating system. So here the exact meaning of this one is single time means एक बार में, और सिंगल टास्क मीन्स एक बार में उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही प्रोसेस होगी और एक ही यूज़र उस पर काम कर सकता है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. These operating system work on single task and single user at a time, means at the once a single user और single task means single process ही हम कोई भी एक प्रोग्राम हम एक बार में एक ही प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ डोस पहले आता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको हम बोलते डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो वो काफ़ी पुराना सिस्टम है. दैट्स वाई कि उसके अंदर हम दो यूज़र एक साथ काम नहीं कर सकते. तो सिंगल यूज़र का, और वो सिंगल यूज़र भी एक बार में एक ही टास्क कर सकता है. दैट इज़ सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. द सेकेंड वन इज़ सिंगल यूज़र है बट मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स कंडीशन वही है कि जो सिंगल यूज़र है वो ही एक साथ काम कर सकता है, उसके साथ दो यूज़र एक साथ काम नहीं कर सकते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल कॉल्ड सिंगल यूज़र. बट द यूज़र कैन operate multiple tasks or multiple program at the same time. That is called single user multitask operating system. These operating system work on more than one task or process them concurrently at a time. एक बार में हम दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस को ऑपरेट कर सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्क. बट यूज़र सिंगल ही रहेगा. तो उसके एग्जांपल्स हैं विंडो 95 और उसके बाद के जितने वर्जन हैं विंडोज़ के, वो सभी मल्टीटास्क कैपेबल हैं. ठीक है. देन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. अब यहाँ पर सिंगल यूज़र ख़त्म हो गए हैं, मल्टी यूज़र आ गए हैं. मीन्स इन दोज ओएस मल्टीपल यूज़र आर अलाउड टू एक्सेस द सेम डेटा और इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम. मीन्स एक बार में एक ही डेटा को डिफरेंट यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग के अंदर. नेटवर्किंग के अंदर मतलब है जैसे आपकी लैब के अंदर है, अगर हम एक सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एज ए सर्वर की तरह ट्रीट करें, तो उसके साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो उस सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं एक साथ. तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसके अंदर यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 7 और उसके बाद के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो मल्टी यूज़र के साथ आते हैं. देन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Here is single process run on two or more processor. All the processing and their management take place in a parallel way. Hence the OS are also called parallel processing. Linux, Unix और इसमें होता क्या है कि आपने सुना होगा देर विल बी ए डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स, 2 कोर 5 कोर्स. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि एक ही प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके और डिफरेंट प्रोसेसर के साथ, क्योंकि एक ही प्रोसेसर के अंदर 4 या 8 प्रोसेसर स्मॉल प्रोसेसर होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट तरीके का काम करते हैं. तो एक ही प्रोग्राम की बहुत सारी, एक प्रोग्राम को हम डिफरेंट प्रोसेस में डिवाइड करते हैं और हर एक सीपीयू को एक डिफरेंट प्रोसेस असाइन कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग. ठीक है. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं? एम्बेडेड होते हैं जो आपके डिवाइस होते हैं ऑलरेडी फिक्स डिवाइस होते हैं. माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, आपको पता ही है आजकल स्मार्ट डिवाइस आ रहे हैं या इनके अंदर. तो इनके अंदर एक छोटा सा चिप लगी होती है जिसके अंदर ओएस हार्डवेयर सब वो एक ही चिप के अंदर होता है. रोम बेसिकली रोम होती है. तो जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो वो सब कंट्रोल कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड एम्बेडेड. एम्बेडेड मतलब फिक्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है, उसके अंदर वर्किंग भी फिक्स है. तो आपने माइक्रोवेव में देखा होगा, फ्रिज में, और आजकल सेंसिटिव आ रहे हैं, सेंसर्स लगे होते हैं और सब कंट्रोल होते हैं कंप्यूटर से. दैट इज़ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. इन दोज ओएस द कंप्यूटर वर्क इन ए कोऑपरेशन विद ईच अदर. कभी ऐसा होता है कि हम एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि एक मान लो आपके पास रिसोर्स, आप एक हैवी एप्लीकेशन चला रहे हैं और आपकी रैम
इनसफिशिएंट है, मीन्स वो उसको हैंडल करने में वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो यू हैव टू रिक्वायर्ड एडिशनल रैम। तो आप जो दूसरा सिस्टम नेटवर्क के अंदर है उसकी रैम को आप बोरो कर सकते हैं, यू कैन कैरी दैट रैम, और उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं उसी रैम को, तो जिससे आप क्या हुआ रिसोर्स को शेयरिंग कर सकते हैं। तो एक तरह से कोऑपरेशन हो जाता है। अगर हार्ड डिस्क आपकी कंपल्सरी तो आप दूसरे की हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं विद द परमिशन। तो ये दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें ये कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये किसी को इसमें जो पुराने ऑपरेटिंग जो आपके ऑलरेडी सिस्टम है उन्हीं को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट बन जाते हैं, कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें दूसरे के साथ। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके बाद हम देखते हैं इधर आपका तो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इवेंट में हैंडल करता हूँ क्योंकि okay, now we will continue the next topic, that is system सॉफ्टवेयर्स, और उसमें आपके आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो अभी हमने जो किया है वो दैट इज़ आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और नाउ वी विल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वी डिस्कस द लैंग्वेज प्रोसेसर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो एज यू नो द सिस्टम सॉफ्टवेयर हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, द सेकंड वन इज़ language processor. There will be some all the language, the programming language where we will write the code or develop the software. There will be a mechanism because we have write the code in that language, that is called high level language, and that is near to English language or human readable language. But computer don't understand the any human readable language. It will only understand the machine languages. So that's why the compilers and interpreters and assemblers are the types of processor which is convert human language into machine language or machine language into human language. So there will be three types of compiler. That is first one is first one जो language processor होता है that is compiler, then it convert high level language जो code into machine code इन वन सेशन। वन सेशन का मतलब है कि जितना भी बड़ा कोड है उसको एक ही बार में इट विल कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। इट टेक टाइम बिकॉज इट हैव टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू लो लेवल मशीन लैंग्वेज एट वंस एंड देन सेव द एग्जीक्यूटिबल ऑब्जेक्ट कोड टू मेमोरी। मीन्स आफ्टर द कन्वर्टिंग द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज इट विल सेव इट इनटू द मेमोरी दैट इज़ एग्जीक्यूटिबल कोड, क्योंकि जब वो सेव आपका कन्वर्ट होता है तो वो एग्जीक्यूटिबल कोड होता है, मीन्स वो अपने आप एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको कोड उसको मेमोरी में स्टोर करता है, तो थोड़ा टाइम लगाता है। और वन सेशन का मतलब है कि एक बार में एक ही पूरे कोड को कर देगा, मीन्स ऐसा नहीं है कि उसको एक हिस्से को कोई कन्वर्ट करेगा। अगर कोई एरर है तो इट विल डिस्प्ले द एट द एंड ऑफ द कि दिस लाइन हैज़ दिस एरर, दिस लाइन हैज़ दिस एरर, दैट इज़ ए रिपोर्ट, दैट इज़ कंपाइलर। But what is the interpreter? Interpreter have the same work, that is translate the high level language into machine or machine language into high language, but it translates code like a compiler but read the code and immediately execute the code, means वो एक लाइन को execute करेगा और उसको immediately convert करके execute कर देगा। means it not translate in one go, it is execute line by line. If any error is occurred और कोई एरर आती है तो इट विल हॉल्ट, वो जब तक वो एरर रिमूव नहीं हो जाएगी इट विल नॉट प्रोसीड फर्दर, वो आगे नहीं जाएगा। तो लेकिन इनिशियली तो ये फास्ट होता है, लेकिन बाद में ये काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि ये हर एक लाइन को एक एक कन्वर्ट करेगा, कोई एरर आ गई तो आप वेट करेगा,
आप उसे करेक्ट करेंगे देन इट विल मूव फॉरवर्ड। तो दैट्स वाई स्टार्टिंग में ये बड़ा फास्ट करता है जब तक एरर नहीं होती है, बट उसके बाद ये स्लो हो जाता है जब इसको एरर फाइंड आउट होती है। तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है, बट वो एक ही बार में करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। असेंबलर इट इज़ एक असेंबली लैंग्वेज होती है दैट इज़ कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेज जो सीपीयू के अंदर डायरेक्ट कोडिंग की जाती है, क्योंकि आपको पता है सीपीयू जो ऐसा नहीं कि सीपीयू सिर्फ एक हार्डवेयर है, सीपीयू के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती है कि कैसे वो बाकी सिस्टम को हैंडल करेगा। तो देयर विल बी सम कोडिंग दैट इज़ डन थ्रू असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को कोडिंग के लिए देयर विल बी सम स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, तो उसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ असेंबलर हु कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, वन पास असेंबलर और मल्टी पास। जैसे वन पास मीन्स ये कंपाइलर की तरह काम करेगा और मल्टी पास मीन्स इंटरप्रेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो टू टाइप्स। और there will be questions of compiler and interpreter, always is there difference, what is the difference between interpreter and compiler? तो ये बेसिकली क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर हम देखेंगे स्कैन कंपाइलर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो, ये एक ही बार में चला जाता है वन गो। एंड देन दिस इज ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। तो एक डिफरेंस हो गया, वन स्टेटमेंट ये लाइन बाय लाइन, दैट इज़ वन गो। इफ़ एरर आर शोन एट द एंड, ये सारी एरर को एक साथ शो करता है। एरर आर शोन लाइन बाय लाइन, एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको एरर शो करेगा। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इज द एग्जीक्यूशन टाइम, ये काफ़ी कम टाइम में एग्जीक्यूट कर देता है। ड्यू टू इंटरप्रेटर बिंग स्लो इन एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जेक्ट कोड, इट इज़ प्रेफर्ड लेस, इसको बहुत कम प्रेफर्ड किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है बाद में। इन कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू सिस्टमेटिक कोड, ये एक सिस्टमेटिक कोड में कन्वर्ट करता है, बट इट डजंट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क ऑन द सोर्स लैंग्वेज, ये डायरेक्टली सोर्स लैंग्वेज के ऊपर ही काम करता है, इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर पाता। एग्जाम्पल है सी, सी प्लस, सी शार्प, पाइथन, रूबी, पर्ल और मैटलैब आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रेटर। So that is the discussion for the today. You have to prepare the notes of all the topics and prepare the questions at your own, and there may be your periodic test from 5th October. तो हम डिस्कस कर लेंगे, we will share the syllabus for the exam. तो प्रिपेयर हो रही है, if any doubt please call me. Thank you, have a nice